नमस्कार दोस्तों आज है 15 अगस्त। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से भारत आज़ाद हुआ था। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारत से संबंधित टॉप 75 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था? दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसके पश्चात 1600 ईस्वी के पश्चात भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1947 तक रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? दोस्तों उस समय दिल्ली में किसका? मुगल वंश का शासन था। मुगल वंश का शासन था। और 1600 ईस्वी के समय मुगल वंश का शासक कौन था? अकबर था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी में स्थापित हुई तो भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। सूरत किस राज्य में है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के खिलाफ मुख्य रूप से रॉबर्ट क्लाइव के साथ नवाब सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ था। और वही युद्ध है 1757 में ईस्वी में हुआ था, जिसको प्लासी का युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और यह जो युद्ध था वह रॉबर्ट क्लाइव और उसके सामने थी मुगल सेना और बंगाल का नवाब मीर कासिम, जिसमें अंग्रेज़ों ने मुगल सेना को हराया था। उसके पश्चात भारत में उनको बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिले थे। तो यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था, बक्सर का युद्ध, जिसमें मुगलों की हार हुई थी, अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई। और उसके पश्चात बीबीओ यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अंग्रेज़ों को दीवानी राइट्स यानी कि कर एकत्र करने के अधिकार मिल गए थे। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में सहायक संधि की नीति किसने शुरू किया था? दोस्तों लॉर्ड वेलीजली जब भारत का गवर्नर था तो उसने सहायक संधि की नीति शुरू की। इस आधार पर भारत का कोई भी स्वतंत्र राज्य अंग्रेज़ों से संधि कर सकता था। अब अंग्रेज़ों से संधि करने के पश्चात सभी सैनिक और प्रशासनिक सहायताएं अंग्रेज़ों के द्वारा उस राज्य को दी जाती थी। उस राज्य को इस प्रकार की सैनिक सहायताएं दी जाती थी और सहायक संधि में उसको हस्ताक्षर करने पड़ते थे। अंग्रेज़ों का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार कब समाप्त हुआ? दोस्तों भारत में अंग्रेज़ों का जो व्यापार पर एकाधिकार था वह दोस्तों 1833 में समाप्त हो गया था। 1833 में समाप्त हो गया था। 1813 ईस्वी तक दोस्तों भारत पर चाय पर इनका एकाधिकार था।
और संपूर्ण व्यापार पर जो एकाधिकार था वह 1833 ईस्वी में समाप्त हो गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति दोस्तों भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहली क्रांति थी, जिसमें पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार से आंदोलन हुए थे और इसकी शुरुआत मेरठ से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ में। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय था 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? दोस्तों वर्तमान में जो बांग्लादेश है और भारत में जो पश्चिम बंगाल है, 1905 के पहले यह दोनों एक साथ थे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में विभाजित कर दिया था, जो कि 1947 में आज़ादी के पश्चात जो ईस्ट बंगाल था वह ईस्ट पाकिस्तान बना। उसके पश्चात 1971 ईस्वी में पाकिस्तान से आज़ाद होकर के यही ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? इंडिया में फर्स्ट सेंसस कब हुई थी दोस्तों? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी। उसके पश्चात भारत में पहली आधिकारिक जो जनगणना है वह 1881 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के द्वारा करवाई गई और उसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना कराई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1885 में किस संगठन की स्थापना हुई? दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एक राजनीतिक संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाना था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो थी वह 2 भागों में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस क्या है? 2 भागों में विभाजित हो गई थी। एक भाग में गरम दल के नेता और दूसरे भाग में नरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, यह गरम दल के नेता हुए और नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि थे। तो कांग्रेस का जो विभाजन था वह 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था दोस्तों? A.O. ह्यूम ने। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो दोस्तों 1911 तक भारत की राजधानी थी कोलकाता। 1911 में जॉर्ज पंचम ने कोलकाता से भारत की जो राजधानी थी ब्रिटिश भारत की उसको नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था। वर्ष 1914 का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? तो 1914 में दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और जो 5 वर्ष तक चला था और 1919 ईस्वी में समाप्त हुआ था। 5 वर्षों तक विश्व युद्ध चलता रहा। महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से भारत वापस लौटे थे? दोस्तों महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे और इसी वजह से जनवरी माह का जो पहला सप्ताह है वह प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दोस्तों इस वीडियो में हम अंग्रेजों के शासनकाल से शुरू से लेकर के 1947 तक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर रहे हैं। आज़ादी के महान उत्सव 15 अगस्त पर, स्वतंत्रता दिवस पर दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? दोस्तों 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस लौटे और उन्होंने 1915 में ही पहला जो आंदोलन चलाया था वह था चंपारण सत्याग्रह। किसानों के लिए यह चलाया गया आंदोलन था जो कि बिहार में महात्मा गांधी ने चलाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वर्तमान में स्थित जलियांवाला बाग कहाँ पर है? पंजाब में। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी जिसमें बेसहाय निहत्थे लोगों की जान गई थी। तो यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? पंजाब के अमृतसर में है। अंग्रेजों को किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो दोस्तों अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट जो 1919 में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था उसको काला कानून कहा गया, क्योंकि इस कानून के आधार पर बिना किसी रोक टोक के अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे। 1920 को अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। किसने? महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चालू किया था। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? दोस्तों वह घटना थी चौरी चौरा घटना, जो कि गोरखपुर के पास एक स्थान है जहां पर एक भीड़ ने आक्रोशित होकर पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी थी जिससे बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। इसको देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1927 ईस्वी में, जिसमें साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन। दोस्तों ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? दोस्तों महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वह था बेलगाम का अधिवेशन 1924 में किया था। यह अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? दोस्तों दांडी मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया था। दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 18 मार्च को शुरू किया था दोस्तों, और 6 अप्रैल को साबरमती में दोस्तों नमक बनाकर नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था, जिसमें नमक पर भी अंग्रेजों के द्वारा कर लगाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी कब दिया था? दोस्तों 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को इन 3 स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी दिया था। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना थी वह सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में, जो कि कब तक चला था?
19 ईस्वी तक चला था। अगला दोस्तों प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? 1942 में दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब? 1942 में शुरू किया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और कब दिया था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लोगन है दोस्तों महात्मा गांधी का, और बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंग्रेजों का क्रिप्स मिशन भारत कब आया था दोस्तों? क्रिप्स मिशन अंग्रेजों के द्वारा भारत भेजा गया था कब? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में, जिसमें क्रिप्स मिशन भारत आया और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने की घोषणा इस मिशन ने किया था, जिसका विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया था, क्योंकि भारत के जो कांग्रेस के सदस्य वह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ दोस्तों? दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 ईस्वी में सर दोस्तों। 1945 ईस्वी में 6 वर्षों तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, और प्रथम विश्व युद्ध जो था दोस्तों वह 5 वर्षों तक चला था। इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1945 ईस्वी में दोस्तों। भारत आया था कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में दोस्तों। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था दोस्तों? भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो दोस्तों संविधान की तरफ से बनते हैं उनको अब हल करेंगे। भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? संविधान सभा वह संस्था थी जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान का निर्माण करना। तो दोस्तों आज़ादी के पश्चात जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो भारत में अंग्रेजों ने एक संगठन, एक संस्था की मांग की, तो भारत में संविधान सभा संगठित की गई, और इस संविधान सभा का उद्देश्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। और इस संविधान सभा में आंशिक रूप से चुने हुए, आंशिक रूप से नामांकित लोगों की यह सभा थी, और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संस्था के सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। दूसरा है दोस्तों क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? 11 दिसंबर को दूसरे ही अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? दोस्तों वह बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी, प्रारूप समिति। इस समिति को ही पूर्ण अधिकार मिला था भारत के लिए संविधान का निर्माण करने का। तो आप याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी है दोस्तों। एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बार पूछी गई है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1946 को अंगीकृत, 26 नवंबर दोस्तों 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। इसी वजह से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। प्रारूप समिति को भारत के संविधान का निर्माण करना था। स्वतंत्र भारत के दोस्तों पहले प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए थे दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से हमें क्या आज़ादी मिल गई थी। उसके पश्चात भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन नियुक्त हुए थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका मुख्य योगदान भारतीय रियासतों को भारत में मिलाना था, इसीलिए इनको एकता पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन या लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय। दोस्तों, प्रथम भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम भारतीय हैं दोस्तों, इनको इनके साहित्य गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई थी दोस्तों? स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की प्रथम प्रधानमंत्री चुनी गई थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? वह थी प्रतिभा पाटिल स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू, जिनको भारत कोकिला भी कहा जाता है, और स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहली महिला हैं जो किसी राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त हुई थी, और यह उत्तर प्रदेश राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुई थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की चुनी गई थी मुख्यमंत्री, और स्वतंत्र भारत की यह पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू किया गया था? भारत सरकार के द्वारा दोस्तों 2022 में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था। हर घर तिरंगा अभियान 2024 की थीम क्या है दोस्तों? हर घर तिरंगा अभियान 2024 की थीम है विकसित भारत। हर घर तिरंगा 2024 का जो है थीम। 15 अगस्त 2024 को लाल किले से देश को कौन संबोधित करता है दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री लाल किले से भारत को संबोधित करता है प्रत्येक 15 अगस्त को। लाल किले से पहली बार किसने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण होता है, और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और लाल किले से इन्होंने सबसे पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ध्वज कौन फहराता है दोस्तों? कौन फहराएगा? नरेंद्र मोदी, क्योंकि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में दोस्तों भारत के गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर हैं दोस्तों अमित शाह। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस हैं न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? वाइस प्रेसिडेंट, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। वर्तमान में दोस्तों भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? कुल 28 राज्य हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर है। वर्तमान में भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों? 8। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी का क्या नाम है दोस्तों? वर्तमान में भारत की जो राजधानी है वह है नई दिल्ली। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1911 ईस्वी में इसको कोलकाता से जॉर्ज पंचम के द्वारा नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत का सबसे बड़ा
राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन का गायन समय कितना है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको 52 सेकंड के अंदर गाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने किया था? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान जो जन गण मन है, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने किया था दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किया था। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? मयूर, पीकॉक भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेसस। आपको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत की राष्ट्रीय भाषा दोस्तों, भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। और दोस्तों भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। तो दोस्तों आज़ादी के महान उत्सव स्वतंत्रता दिवस पर हमने महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हल किए हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं।